शांति। आज का बाबा की वाणी है 9 सितंबर 2020। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो, कहते बाबा। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां बस हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन नहीं सकते। योग बल के बिना, योग बल से ही सारे सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए वह भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाबा से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाबा ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई बल एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं बाप। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो समझने की बात है। बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, शक्ति से याद की यात्रा से काम लो। और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाबा को जरूर याद करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह सबका बाप, सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मुर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप भी आकर समझाते। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरते हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना। तुमको सपना में भी नहीं था कि बाबा आकर के क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझाते हो। ऐसा बाप के ऊपर तो निश्चर होना चाहिए, फिदा होना है। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना निश्चर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है। कितनी बहादुरी होती। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने की तो कोई बात नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल, सहज रूप से। बच्चे समझते बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है, पतित है। मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं अनेक जन्म। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है इस संसार में। सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्मा ही होती है सत्युग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ। सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएगा, नीचे तो उतरना ही होगा। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाबा तो ऐसा बिलावेड है, सबसे प्यारा है, जिस पर कहते जीते जी निछर जाए। क्योंकि पतियों का पति, बापू का बाप सबसे ऊंचे। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, आत्माओं को जगा रहे ज्ञान इंजेक्शन दे करके। ऐसा बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाप खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं।
बाप दादा ऊँचते ऊँचे कहते हैं जैसा कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता साकार बाबा ना निराकार बाबा। बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, कर्म कर्म विकर्म की गति बाबा ही बेद समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचे, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो नहीं कर मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते, इसलिए विक्रम बनता है हमारा। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना बाबा। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है, भूले चुके भी बाबा को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाबा करते नहीं है, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारी डर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है, बुद्धि भी कहती जाए कहाँ। बाप बादशाही देते फिर थोड़ी ही कभी मिलती है, ऐसा थोड़ी है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक बाबा है जो बेहद सुख का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को देवी गुण भी धारण करने हैं, सभी बाप राय देते हैं अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसर्विस कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। जो अपने मिला हुआ है सेवाएं बाबा कहते वो करना है, ड्यूटी है, अपना काम तो करना ही है, आँख दिखानी पड़ती है, जितना हो सके अपना ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ड्यूटी का जो है करना ही है। सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे, बाबा को भी बच्चों का होना ख्याल रहता है ना, बाबा थोड़ी हाथ चलाते। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं बुलाने की दरकार। बाबा कहते नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं बाबा, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते मैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ हूँ, तो फिर भगवान को क्यों पुकारते। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो। फिर भगवान है तो पति ही सब कुछ है, तो भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना। आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ, कहते आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करना चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा कर, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे सारा पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते। ये विष भी ऐसा चीज है, बात मत पूछो, कहते विकार भी पछताते भी है, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। महसूस तो करता है, फिर छुटकारा नहीं पाते। अपने आप को मजबूत बना करके उससे छुटकारा लेना है। ये संकल्प दृढ़ संकल्प होना है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज़ें खुशी में लाती है, विकार भी ऐसा है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्र को बस नहीं कर सकते। योग बल की ही करामत है, तब तो नाम मशहूर है योग बल का। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, भारत में शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर होते जाते हैं। वहाँ तो आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति है, किसी को सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम्हारा धर्म ही शांति, तुम्हारा धर्म ही शांत है। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है, चुरपुर नहीं आता है। फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है आत्मा। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, वह छाया के शरीर होते हैं। कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं,
जब शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म रूप में। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसा साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों, तुम 5000 बरस के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाप आपसे क्या मिलना है यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉडफादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते थोड़ा भी कुछ समझकर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, क्योंकि बाबा हर समय कहते ज्ञान अविनाशी है, एक बूंद भी अगर पड़े तो वह कभी ना कभी जरूर अंकुरित होगा। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आरामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। बड़े से बड़ा आसामी है कहते भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सत्युग में राज्य करते, ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी ही है। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, सूक्ष्म अलंकार। अभी यह नॉलेज से सत्युग में थोड़ी ही यह समझाएंगे। ऐसे बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझा ना सके। सृष्टि चक्र के बारे में बच्चों को बाबा ने समझाया, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार सौंपते नहीं है। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं बाबा से, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसा बन जाएंगे। सदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। सदर्शन चक्र अर्थात रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते, इस चक्र की आयु इतनी बड़ी हो नहीं सकती, लाखों वर्ष की। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है। इतने मनुष्य हैं ऐसा थोड़ी ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी हैं, थोड़ी गिनती किया जाता है। मनुष्य की ही बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आए हैं स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज माना किचड़े के डिब्बे में जाकर पड़ेंगे। यह सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हालात देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते, या किसी को पता नहीं कि सत्युग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते यह सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। ऐसे बातें करते हैं दुनिया के लोग। बात मत पूछो कहते हैं इसलिए बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का बरसा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो उच्च बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसा फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। 2 नंबर, बापू का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंचे बिलावेड है, उस पर जीते जी न्यूचार जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूल चुक भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते वो अनुभव रूपी रत्नों में से संपन्न बनते। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवों के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभव को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, आज का स्लोगन है, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। ओम शांति।